गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए आज आपका स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर का लास्ट सब्जेक्ट जो है आपका BD 204 ICT क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT कंप्यूटर से संबंधित पेपर रहने वाला है आपका। ये यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका जो पेपर है बीएड सेकंड सेमेस्टर पहला पेपर आपका जो है 21 जून को है, जिसका पेपर एनालिसिस किया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर बने रहें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का कौन सा भाग अदा प्रणाली है? अदा प्रणाली, अदा मतलब है, अदा का मतलब है इनपुट, अदा का मतलब है इनपुट। तो इनपुट प्रणाली कौन सी है? आपका कीबोर्ड हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें सूचना संप्रेषण तकनीकी उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी में, यानी शिक्षण प्रक्रिया में, शैक्षिक अनुसंधान में और भंडारण में, या स्टोरेज। भंडारण को स्टोरेज बोलते हैं। सूचना तकनीकी के माध्यम में सूचना विज्ञान, सूचना केंद्र और मुद्रित माध्यम। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस्परिक समूह के द्वारा द्विपक्षीय प्रसारण अथवा संप्रेषण में उपयोगी है। तो राइट आंसर हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग है कंप्यूटर डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तीनों ही चीज़ें एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख अंग हैं। सूचनाएं वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। हाफमैन का कथन है ये। सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। यह कथन है एन वेल्किन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों द्वारा होने वाला प्रसार संचार है। तो लुंडबर्ग का कथन है ये। मनुष्य के कार्यक्षेत्र विचारों एवं भावनाओं के प्रसारण व आदान प्रदान की प्रक्रिया संचार है। तो लीलैंड ब्राउन का कथन है। ICT की आवश्यकता होती है तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, और 100% साक्षरता के लक्ष्य के लिए, और दूरस्थ शिक्षा योजना के लिए। तो प्रयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। तो सूचना व संचार टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को कितने रूपों में वर्गीकृत किया? तो 4 रूपों में वर्गीकृत किया। शैक्षिक तकनीकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आंग्ल भाषा से हुई है। उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान स्थित है। तो लखनऊ में स्थित है। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या किसने की? शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द की विस्तार से व्याख्या की NCERT ने। NCERT ने। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है रेडियो, टीवी, टैप रिकॉर्डर या CCTV। तो राइट आंसर हो जाएगा टीवी। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ। भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ 15 सितंबर 1959। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को भारत में दूरदर्शन का प्रारंभ हुआ था। दूरदर्शन शिक्षा का कौन सा माध्यम है? तो अप्रत्यक्ष माध्यम है। कीबोर्ड की की होती है अक्षर कीज, फंक्शन कीज और अंक कीज। ये सारे की सारी कीबोर्ड की कीज होती हैं। कीबोर्ड की विशेषता होती है, तो कीबोर्ड से बहुत शीघ्रता से टाइप हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से विचारों को शब्दों में अंकित किया जा सकता है। कीबोर्ड की सहायता से किसी भी भाषा में कंप्यूटर पर लेखन किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इनपुट डिवाइस हैं, तो कीबोर्ड, माउस और वेबकैम ये क्या है? इनपुट डिवाइसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर शब्द संबंधित है। कर्सर शब्द किससे संबंधित है? माउस से संबंधित है। माउस का उपयोग होता है GUI में और अनुप्रयोग के रूप में इनपुट डिवाइस। तो ए और बी दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि इनपुट डिवाइस होता है माउस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यानी कि GUI में। तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कीबोर्ड के लिए सही है, यह एक उपकरण है जो किसी कागज पर पेंसिल मापने के चिन्ह की अनुपस्थिति को जांचती है। ऑप्शन बी है, कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। और ऑप्शन सी है, बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है जहां अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो कीबोर्ड बी हो जाएगा। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है।
कीबोर्ड के लिए सही है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है, सही है। बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है जहां अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं, या यह डेटा का प्रतिचित्रण करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला आपका। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पहला। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कुंजियों वाला उपकरण होता है। कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं, तो कीबोर्ड की कुंजियाँ होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और फंक्शन कीज़। माउस के लिए सही है। यह एक ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसे अपने हाथ में पकड़कर काम में लेते हैं। समतल सतह पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे लगी बॉल घूमती है, जो माउस में लगे छोटे-छोटे रोलरों को संवेदित करती है। यह एक उपकरण है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जाँचती है। गलत। ये कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या लिखित सूचना को सीधे इनपुट करता है, तो ये गलत हो जाएंगे, बाकी आपका ये सही हो जाएगा। ये सही है। वर्तमान समय में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत है क्या? इंटरनेट। सूचना की विशेषता है उपलब्धता, अनुरूपता और समयबद्धता, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूचना को प्राप्त करने वाला कहलाता है प्राप्तकर्ता। कीबोर्ड क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर का कौन सा भाग पर्दा यानी आउटपुट प्रणाली है? तो आपका प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट, और आपका कीबोर्ड स्कैनर ये क्या है? ये इनपुट है। सूचना क्रांति का मुख्य कारण है? तो कंप्यूटर मुख्य कारण है। कंप्यूटर तक डाटा पहुंचाने का कार्य संपन्न होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। कंप्यूटर से डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है। डाटा प्राप्त करने का कार्य संपन्न होता है आउटपुट डिवाइस के द्वारा। डेटा डाला जाता है इनपुट डिवाइस से, लेकिन जो डेटा हमको दिखाता है मॉनिटर पे या प्रिंट आउट के रूप में प्रिंटर के माध्यम से, तो वो आउटपुट डिवाइस द्वारा। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है प्रक्रिया करना, प्रदा करना, गणना करना, यानी गणना करना, कैलकुलेशन करना, प्रोसेस करना यानी प्रक्रिया, और प्रदा करना यानी आउटपुट। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गणना करना। कंप्यूटर का शब्द का अर्थ है कंप्यूट शब्द से बना है, और ये कंप्यूटर लैटिन शब्द से बना है, और कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को गणना करने वाली मशीन भी कहते हैं। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। इनका जन्म हुआ था 1791 में। 1822 में इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया था। गणित की बड़ी गणना को हल करने के लिए इन्होंने कंप्यूटर बनाया था, जिसका इन्होंने नाम दिया था एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर में अदा इनपुट से संबंध रखता है। इनपुट से संबंध रखता है, देखिए कीबोर्ड रखता है। बाकी स्पीकर और प्रिंटर क्या हो जाएंगे? ये आपके आउटपुट हो जाएंगे। कीबोर्ड आपका इनपुट हो जाएगा। जो आंकड़ों तथा विवरण का कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है, जो आंकड़ों तथा विवरण को कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो आंकड़ों तथा विवरण को कंप्यूटर में प्रविष्ट करती है, तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर में प्रविष्ट करना यानी इनपुट देना। अदा हो जाएगा, अदा यानी इनपुट। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है स्वगति, यांत्रिक संचालन या शिक्षक का अभाव। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वगति। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है प्रोग्राम सीडी, वेब कैमरा या प्रिंटर। तो प्रोग्राम सीडी जो है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर को चालू करने के लिए आवश्यक होती है हार्डवेयर की, माउस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये किया गया था मशीनी लैंग्वेज को असेंबली में 1945 से 1956। ये कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 71 के लिए सही है। 1964-71 यानी कि तृतीय पीढ़ी 64 से 71। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 71 के लिए क्या सही था? तो इसमें क्या हुआ था, सन 1958 में जैक किल्वे ने यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट।
ठीक है। तो ये सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन की बनी होती है ये आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। भारत में इसकी जो वैली है यानी पहाड़ी है तो ये बेंगलोर में है, सॉरी बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में है। और विश्व की बात करें तो ये यूएसए में है यानी अमेरिका में है इसकी वैली, इसकी सिलिकॉन की वैली। सिलिकॉन की वैली एक तो अपना भारत में बेंगलुरु में है, और आपका वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें तो यूएसए अमेरिका में है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। और कंप्यूटर के अधिक से अधिक घटक एक एकल चित्र पर समाहित हो गए, जैसे सेमीकंडक्टर कहा गया, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। पहले से कंप्यूटर अधिक तेज एवं छोटा भी हो गया, ठीक है, तो प्रयोग तीनों ही सही हैं तृतीय पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए क्या सही है? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए सही है आपका 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अटेन 8000 प्रस्तुत किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में हमको कीबोर्ड देखने को मिला। कंप्यूटर की प्रथम सीढ़ी निर्भर थी किस पर? वैक्यूम ट्यूब पर, जो मैंने बताया आपको पहले। कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 5 पीढ़ियों में। अभी जो हाल फिलहाल में अपनी जो जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, कौन सी पीढ़ी है ये? तो ये अपनी जो अभी चल रही है ये 5वीं पीढ़ी है। कंप्यूटर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो कंप्यूटर का प्रारंभ हुआ था 1980। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, मुख्य माध्यम या हार्डवेयर माध्यम? तो दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा में कंप्यूटर का कार्य है तो संप्रेषण करना, सूचना को संचित करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना, सभी हो जाएंगे सही। विद्यालय प्रबंधन में यानी स्कूल मैनेजमेंट में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता का क्षेत्र है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। छात्रों का संपूर्ण विकास, शैक्षिक पाठ्यक्रम की उपलब्धता और विद्यालय कर्मचारियों को दिशा निर्देश। सबसे अधिक प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है तो दूरदर्शन। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न या ग्रामोफोन? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। इनमें से शैक्षिक तकनीकी नहीं है। व्यवहारिक तकनीकी, अन्वेषण तकनीकी और शिक्षण तकनीकी शैक्षिक है, लेकिन पुनर्वलन तकनीकी शैक्षिक नहीं है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया बामनूमोर जॉन्सन ने। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का क्या अभिप्राय है? प्रौद्योगिकी शिक्षा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी या शिक्षण प्रौद्योगिकी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण प्रौद्योगिकी। टेलीविज़न भारत में सर्वप्रथम किस नगर में प्रारंभ हुआ था? किस नगर में आया था सबसे पहले टेलीविज़न? तो दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। कीबोर्ड की कीज की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड की कीज की संख्या होती है 80 से अधिक। बैटरी से चलाया जा सकने वाला कंप्यूटर है, बैटरी से, तो लैपटॉप। क्या बोलेंगे? लैपटॉप। नेक्स्ट है यह सॉफ्टवेयर समाचार पत्र, व्यवसाय कार्ड्स, फ्लेयर्स, ग्रीटिंग कार्ड या पोस्ट कार्डों को बनाने के काम आता है। राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रकाशक। इस संस्करण के लिए पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जारी किया गया था, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आया था। एमएस ऑफिस का पहला संस्करण किस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है? तो ये है आपका इनमें से कोई नहीं। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये बटन्स या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शन या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और उन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उपकरण पट्टी, यह सॉफ्टवेयर जो किसी प्रिंटर को भेजे गए दस्तावेज को ग्रहण करता है और जब तक प्रिंटर उसके लिए तैयार न हो तब तक उसे डिस्क या स्मृति पर या मेमोरी पर संग्रहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट स्पूलर। कंप्यूटर की विशेषता है गति, शुद्धता और भंडारण क्षमता, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पहले कंप्यूटर का नाम बताइए, तो पहले कंप्यूटर का नाम है अबेकस। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित है वैक्यूम ट्यूब पर।
वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे? ट्रांजिस्टर्स होते थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। और जो आईसी वगैरह जो आई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तृतीय पीढ़ी में आई थी। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रदा यानी आउटपुट है? तो प्रिंटर हो जाएगा राइट आंसर। कीबोर्ड और उसके अंदर तो इनपुट होते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन हेतु आवश्यकता होती है सिलिकॉन की वैली भारत में बेंगलोर में है, और विश्व की बात करें तो ये है अमेरिका में। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? आप सब लोग चलाते ही होंगे, लैपटॉप कहलाते हैं। मैं मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया था एप्पल ने। मैकिंटोश कंप्यूटर का निर्माण किया था एप्पल ने। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ? तो ये 1961 में हुआ। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो ये हुआ था इलिनोइस। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता है नवीन एवं मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित और व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप। तो उपयुक्त सभी आपके हो जाएंगे राइट आंसर। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम। कंप्यूटर सह सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है। कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है ईमेल। ईमेल की फुल फॉर्म अगर पूछे या ईमेल को क्या कहते हैं, तो ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई कंप्यूटरों को एक साथ जुड़ने की क्रिया को कहते हैं, कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को कहते हैं नेटवर्किंग। कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना कहलाता है चैटिंग। www है आपका वर्ल्ड वाइड वेव, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है, इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। ईमेल है ऑनलाइन कम्युनिकेशन या ऑफलाइन कम्युनिकेशन? तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाएगा ईमेल। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, क्या कहलाता है? तो इंट्रानेट। इंट्रानेट बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे? इंट्रानेट। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े रहते हैं? तो ये हो जाएगा @ निम्न में से कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम है? कॉलिंग के लिए स्काइप हो जाएगा राइट आंसर। आईसीटी छात्रों की शिक्षा में मदद करता है ऑनलाइन चैट से, ई ट्यूशन द्वारा, रेडियो और टेलीविजन के द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम या स्थानीय कार्यक्रम? तो ये सभी कार्यक्रम हैं, राइट हो जाएंगे सारे के सारे। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किया जी मार्कोनी। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है। विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, दोनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। एजुसेट के निर्माण की घोषणा की थी मुरली मनोहर जोशी ने। स्काइप का प्रथम वर्जन आया था 2003 में। नेक्स्ट है शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है स्वगति। कंप्यूटर सहायक अधिगम है व्यक्तिगत अधिगम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होता है, तो सभी में होता है, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और अध्यापन में। निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल और आपका कॉमर्स हो जाएंगे राइट आंसर। प्रमुख इंटरनेट सेवा है ईमेल, इंटरनेट रिले चैट और टेलनेट, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इंटरनेट के जन्मदाता हैं विंटन जी सर्फ। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था किसके द्वारा? तो टॉमलिंसन के द्वारा, यानी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता या लिंक्डइन सर्विस। तो ये सारी विधियां हैं। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इंटरनेट की प्रमुख सेवा है ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और चैट, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। इंटरनेट से लाभ हैं, इंटरनेट तकनीकी ज्ञान पर आधारित होता है जिसके माध्यम से शिक्षक के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।
तो इसके सभी सही हैं, ठीक है, देख लीजिए। इंटरनेट का दोष भी हैं, कुछ दोष भी हैं, तो ये उपरोक्त सभी दोष हैं, ये दोष देख लीजिए। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट सुविधा है, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल दोनों हो जाएंगे, राइट। शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट है www.ric.in.com एंड नेक्स्ट है www.deo.gov.in, तो दोनों ही हो जाएंगे आपके राइट आंसर। ईमेल है इंटरनेट की डाक सेवा या सूचना, तो इंटरनेट की डाक सेवा है ईमेल, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी बोलते हैं। ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं, तो ये लाभ हैं ऑनलाइन चैटिंग के, और ये कुछ कमियां हैं ऑनलाइन चैटिंग की, तो आप लोग देख लीजिए। और नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है या टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है आपका, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें भी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है, हाँ, तो ये भी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो और आपका कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को किन दृश्यात्मक प्रदर्शन के साधनों द्वारा पूर्ण बनाया जा सकता है? फैक्स का प्रयोग, टेली टेक्स्ट का प्रयोग और इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड का प्रयोग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, तो उपयुक्त सभी लाभ हैं। तत्कालिक पृष्ठपोषण, स्तरीय अनुदेशन सामग्री बिखरी हुए शिक्षार्थियों हेतु उपयोगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, तो ये भी लाभ हैं सारे के सारे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ में सब टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये, तो ये सब देख लीजिए। टेली कॉन्सेप्ट की परिसीमा है क्या? तो खर्चीली और उच्च नेटवर्क प्रणाली, बिल्कुल खर्चीली भी है और नेटवर्क हाईफाई नेटवर्क होना चाहिए इसके लिए। वीडियो प्रणाली का प्रकार है केपी सिंटेंस, वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल वीडियो डिस्क या बौद्धिक वीडियो डिस्क, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वीडियो डिस्क का लाभ है, वीडियो डिस्क का लाभ है, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। सीखने वाली की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। वीडियो डिस्क की सीमा है, वीडियो डिस्क पर उतारी गई सूचना स्थायी हो जाती है, इस पर और नई सूचना अंकित नहीं की जा सकती, सही है। वीडियो डिस्क पर अधिक लागत आती है, ये भी सही है। वीडियो डिस्क केवल उन्हीं विषयों के लिए उपयोगी होती है जिसमें निरंतर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी सही है। तो आपके सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।